हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर विश्वजीत। आज हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की वैकेंसी जो कि है पोस्ट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जहाँ पे सैलरी आपकी 54,000 प्लस और ये ग्रेजुएट्स के लिए है। मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे टीएनसीज बताऊंगा जिसके बारे में आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो, या इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो। सबसे पहले जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट और डिटेल्स के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेके फीस पेमेंट की बात करें तो 15 सितंबर 2023 से लेके 30 सितंबर तक है। तो अभी ये फॉर्म ओपन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके फिल कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट की बात करें जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होना उसका, तो 20 अक्टूबर है। ये टेंटेटिव डेट है, मतलब यहाँ पे एग्जाम हो भी सकता है या जो भी डेट होगी वो आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसा मेंशन है कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कुछ प्रेफरेंसेस हैं, प्रेफरेंसेस ये मैंडेटरी नहीं है बट बैंक की तरफ से ये प्रेफरेंसेस हैं कि अगर आपकी कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी है तो ये बिल्कुल हेल्पफुल होगा। सेकंड जो प्रेफरेंस है वो है आपकी रीजनल लैंग्वेज को रह के, जिस भी सिटी में आप रहते हैं बेस्ड अपॉन दैट, या जिस भी स्टेट में आप रहते हैं बेस्ड अपॉन दैट, जो आपका रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात करें तो 20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप फॉर्म फिल करके और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो 1000 फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। 200 फीस है एससी, एसटी या फिजिकली चैलेंज्ड आई थिंक उनके लिए। आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें जो कि बहुत क्रूशियल है इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है समझने के लिए। पहला जो आपका एग्ज़ाम होगा जब आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो है ऑनलाइन टेस्ट जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है? तो ऑनलाइन टेस्ट की जो डिटेलिंग है वो मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखी है। ये स्टेज 1 के नाम से आप इसको जान सकते हो। इसमें बेसिकली आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, लॉजिकल रीज़निंग है और इसी सेक्शन के साथ आपका डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 60 है आपका इन तीनों का मिला के, और इंग्लिश की बात करें तो 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 60। और मार्क्स की बात करें तो ये 60 मार्क्स, ये 40 और ये 60। इसके लिए जो आपको टाइम मिलने वाला है वो टोटल मिलने वाला है 2 आवर्स का। तो बेसिकली आपका 200 का पेपर है, ठीक है? 200 मार्क्स का पेपर है जो आपका फर्स्ट पेपर है, जिसके लिए टाइमिंग आपको मिलने वाली है 2 आवर्स की। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की है, तो आप 0.25 कैलकुलेट कर सकते हो नेगेटिव मार्किंग। चलिए सेकंड बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू बेसिकली आपका जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जहाँ पे आप क्वेश्चन के आंसर जो भी वो पूछेंगे वो आप इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हो। ये नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, एक बार आप क्रॉस वेरीफाई करके डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो ये है पूरा एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एग्जाम डिटेल। इस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको डिटेल्ड व्यू चाहिए कि सिलेबस क्या है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको सिलेबस और फर्दर चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। इसको अप्लाई करने के लिए आप सरकारी रिजल्ट से अप्लाई कर सकते हो या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डिटेल्स चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। तो गाइस व्हाट हैपेंड कि मैंने बहुत सारी डिटेल देखी इस पर्टिकुलर वैकेंसी के ऊपर, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और वहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइड नहीं की गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो फैक्टर्स मैं आपको यहाँ पे कवर करूँगा। पहली चीज़ कि जब आप प्रॉपर सेलेक्ट हो जाओगे तो जो सिलेक्शन मैट्रिक्स है इनका, मतलब अगर मैं बात करूँ स्टेज 1 और स्टेज 2 का, तो स्टेज 1 विल टेक लाइक 75% और स्टेज 2 25%। ये कैलकुलेशन मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की रहेगी कि 3/4 और 1/4 कैलकुलेट करके आपका जो फाइनल मेरिट बननी है वो बनेगी, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो जब आप इनिशियली वहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको एक कोर्स करना होगा। वो जो कोर्स आपको वो ऑफर कर रहे हैं वो कोर्स है ग्रेजुएट के लिए, मतलब वही जब आप डिटेल्स क्लियर कर लोगे सारी एग्जामिनेशन प्रोसेस, तो 1 साल का आपका कोर्स होगा जिस कोर्स का नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसे पीजीडीबीएफ कहा जाता है। और इस कोर्स के जो चार्जेस होंगे वो 3 लाख रुपीज़ होंगे जो आपको पे करने होंगे, और अगर आप पे नहीं कर सकते तो आप एडुकेशन लोन के थ्रू उसे प्रोसीड कर सकते हो, और इसमें भी आपकी आईडीबीआई हेल्प करेगा, ठीक है? ये रिइंबर्सेबल है, ये आपको वापस हो जाएंगे ये पैसे, बट उसकी कुछ टीएनसीज होंगी। जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो 6 महीने लाइक आप जो स्टडी करोगे, 2 महीने की इंटर्नशिप होगी, 8 महीने ये चलेगा। फिर इस 8 महीने के साथ ये 4 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो बेसिकली 6 to 8 4 12, यही 12 महीने की बात हो रही है। 1 साल का जो कोर्स होगा आपका, ये कंप्लीट होने के बाद आप बैंक में एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जॉब ज्वाइन करोगे। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जॉब ज्वाइन करने से पहले जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटर्नशिप की, तो एज अ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग पीरियड, मतलब जब आप ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग में आपको 5000 पर मंथ मिलता रहेगा, ठीक है? उसके बाद 2 महीने के लिए आपको मिलेगा
15,000 पर मंथ, ठीक है? क्योंकि आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी और जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगे तो आईडीबीआई ये पर्टिकुलर बैंक आपको अडॉप्ट कर लेगा और अडॉप्ट करने के बाद आपकी जो सीटीसी हो जाएगी, सीटीसी का मतलब जो आपका एनुअल कंपनसेशन बनेगा वो 6.14 लाख से लेके 6.50 अप्रॉक्सीमेटली विद इन अ रेंज ऑफ 50 to 54,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है आपके फाइनल सिलेक्शन होने के बाद। दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सिटी टू सिटी, ये टीयर 1 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, टीयर 2 टीयर 3 डिपेंड्स अपॉन दैट। सो बहुत अच्छी वैकेंसी है, सब कुछ है, बट इस पॉइंट पे आप एक बार डिटेल चेक कर लेना, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करना। इफ़ यू आर गुड फॉर दिस देन यू कैन गो अहेड, ठीक है? मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन या कोई आपके सजेशंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे शेयर भी करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल ऑलराउंडर विश्वजीत